हो गया। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका कन्हैयालाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। साथियों, हम आज एक दिखाने जा रहे हैं जैसे हमारे किसान भाइयों के विषय में। किसान भाइयों के विषय में जैसे किसान भाइयों के खेतीबाड़ी का कार्य होता है। फ़िलहाल वो फसल हुई थी, वो जैसे सरसों और कणक जो नरमे उसकी फसल हुई थी, और उसमें जो भी भाव होते हैं किसान भाइयों के, तो सबसे ज़्यादा बीमारी क्या है मैं आपको बताऊंगा। और हमारे साथ व्यापारी लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ा परिचय करके बातचीत करूंगा। जो किसान भाइयों के जो धान अनाज होते हैं खेतों में, वो अनाज ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, क्या उसका भाव है। वो कौन करते हैं, सरकार करते है या व्यापारी करते हैं, इसका मैंने पता नहीं है। पता पूछने के बाद हमको व्यापारी भी बताएंगे, लेकिन उसको भाव गिरा देते हैं। अब की बार क्या हुआ कि सरसों की खेती बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। हम बोल रहे हैं चूरू ज़िले की सरदार शहर तहसील से, और सरदार शहर तहसील में एक ग्रामीण क्षेत्रों से। हमने सोचा और हमने किसान भाइयों ने बताया कि आप थोड़ा किसान भाइयों के विषय में, धान के विषय में, सरसों के विषय में जायज़ा लेकर, भाव है वो डाउन चल रहा है, सरसों का भाव डाउन कर दिया है। सरसों ज़बरदस्त फसल हुई थी, लेकिन भाव डाउन करने के बाद किसान भाई वो घाटे का घाटा, क्योंकि जब जो भी फसल होती है उसका सबसे ज़्यादा भाव डाउन करके व्यापारी लोग, जो धनी लोग हैं, वो ख़रीद लेते हैं और स्टॉक करके आगे जब भाव तेज़ करके वो आगे बेचेगा, लेकिन किसान भाइयों के सबसे घाटा होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जैसे सरसों के और व्यापारी है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारी है। एक एक तक मैं पूछ कर बताऊँगा क्या हाल है किसान भाइयों की, क्या हाल है व्यापारियों की। तो सबसे पहले नाम परिचय पूछूंगा। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। आप सबसे पहले नाम परिचय बताइए अपना, कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू राम थालोड़ है, गांव गोमटिया है। राजू राम जी थालोड़, थालोड़ गांव गोमटिया है। गोमटिया है गाँव। व्यापारी लोग हो? व्यापारी लोग हैं हम, छोटे व्यापारी लोग हैं। अच्छा, छोटे व्यापारी लोग हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि तस्वीर है वो सही दिखाइए, क्योंकि बात हमारे किसान भाइयों के हित की बात करनी है, बात किसान भाइयों के जैसे एक हक की बात करनी है। क्योंकि किसान भाइयों को इतना जैसे गला क्यों दबोच रहे हैं जो बड़े व्यापारी लोग हैं। तो जैसे आप नाम क्या बताए आप? मेरा नाम राजू राजू राम जी, जो ये सरसों की फसल हुई है अब की बार, उसका भाव जो डाउन चल रहा है, इसके विषय में आप तो व्यापारी लोग हो, आगे मंडियों में भी जाते हो, क्या हाल है, कैसे ये डाउन कर रखा है इतना, किस में बीमारी है ज़्यादा करिए? ये सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि जब भी किसान बोने के लिए बीज लेते हैं ना, इस टाइम किसान को 10,000 15,000 रुपया कुंटल या 20,000 रुपया कुंटल, मतलब 100 रुपया किले के हिसाब से बीज मिलता है। 200 रुपया किले, 300 रुपया किले सरसों का। और पिछली बार के हिसाब से इस बार आमदनी समझ लो आप है, मतलब आधी है। 100% सरसों, मतलब 100 कुंटल होने वाले किसान के एक तो सरसों 50 कुंटल हुई है, कम हुई है। और पिछली बार जो सरसों का भाव था कुंटल का 6,500 7,000, इस हिसाब से अभी भाव है आधा है। अच्छा, मतलब अभी 4,041 रुपया सरसों का भाव है। किसानों पर डबल मार ये हो गई, बीज महंगे मिले, खेती कमजोर हुई और भाव नहीं मिले। बीजने वाला बीज है वो तो महंगे देते हैं, हाँ। क्योंकि वो किसान भाई खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत और मुश्किल जब किसान भाइयों के फसल होती है तो उसका भाव है वो डाउन कर देते हैं। तो आप जो मैंने ये बताइए कि ये बीमारी है वो एक राजनेताओं में है कि या गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें है, कि या भारत सरकार में है, कि या ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, जो भी मतलब देश के बड़े उद्योगपति, इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि अभी सरसों का भाव डाउन है, इस हिसाब से अपने गोडाउन लोड कर लेते हैं, बड़े बड़े गोडाउन, बहुत बहुत बड़े। और जब भी ऐसा हो जाता है कि किसान के पास सरसों खत्म हो चुकी है, तब उसका भाव है वो, तब इसका भाव है वो इसकी उछाल आनी शुरू हो जाती है। और वापिस किसान बीज लेने की स्थिति में आते हैं, इस टाइम ये भाव है जो आसमान छू जाता है। मेन बीमारी ये है कि छोटे व्यापारियों के, किसानों के घाटा है। छोटे व्यापारियों का आपको लगता है आप किसान भी हो? मैं किसान के घर से ही हूँ, एक मतलब छोटा व्यापारी हूँ, पिकअप के लेवल का व्यापारी हूँ, पिकअप से हम काम करते हैं। आप खुदरा में जैसे खरीद कर? हाँ, खुदरा में समझ लो हमें आज एक पिकअप खरीद ली या 5 पिकअप खरीद ली, खुदरा में खरीद के और हम मंडी के बड़े व्यापारियों को
माल देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा घाटा किसान भाइयों के ये है, जो बड़ी मंडियों में बैठते हैं, जो बड़े व्यापारी है, वो उसका भाव है बड़े व्यापारी के पास भाव का कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता है। बड़े व्यापारी भाव जो ये नहीं है कि बड़े व्यापारी बीकानेर बैठे हैं या जयपुर बैठे हैं या सरदार शहर बैठे हैं वो भाव तय करते हैं। भाव तय होता है ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट है वो करती है। आगे में हमारे साथ और भी हमारे आज जो मेहमान है वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी मैं संपर्क करूंगा, थोड़ा परिचय करेंगे। आपका नाम सर भाई साहब? सर बाबूलाल है नाम। बाबूलाल जी कौन सा गांव के रहने वाले हो आप? सवाई डलाना। सवाई डलाना बास के बाबूलाल जी है, वो सवाई सरदार सर तहसील पढ़ते हैं, डलाना बास पढ़ता है, सवाई फांटा बोलते हैं, वो सारे दुनिया जानती है सवाई, और डलाना बास भी जानते हैं। सवाई के तहसील सवाई ग्राम पंचायत में डलाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूलाल जी क्या हालत है किसानों की अब की बात? बहुत खराब है सर। आप तो इधर उधर घूम रहे हो, जैसे इस पिकअप वगैरह उसमें जैसे सरसों लेने के लिए यहाँ आ गए, तो क्या हालत है और सरसों की क्या हालत है? सरसों का जब बीज लिया था उस टाइम 1000 रुपए किलो था, अच्छा, और अब बेच रहे हैं तो 40 रुपए किलो है। 50% ही मिल रहा नहीं है किसान भाइयों को। 950 रुपया 950 रुपए किलो सरसों हमने खरीदी थी बोने के लिए, और आज जो बिक रही है वो 40-41 रुपए किलो मतलब 1 किलो में 900 रुपया कम है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके, और ये हमारे राजस्थान गवर्नमेंट है उस तक पहुंचा दो कि ये किसान भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आगामी जो राजनेता है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम वोट ले लेंगे, अपनी अपनी पार्टी की जीत बता रहे हैं, अपनी पार्टी का दावा लगाएंगे, अपने पार्टी का कैंडिडेट आएंगे, क्यों? लेकिन किसान भाइयों की कोई हालत सुनने वाला नहीं है। तो आप तो व्यापारी लोग हो, आप ये किसान भाई भी हो, आप बताइए कि आपके जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप कोई नेता लोगों को देखा कि ये ऐसी हालत क्यों हो रही है? नहीं, किसी ने नहीं आगे पूछा। चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, कोई नहीं आते हैं। नहीं कोई नहीं आता। गरीबों के साथ, किसान भाइयों के साथ जो मार होती है तो उसमें कोई नहीं आता है। तो आज मैंने ये जो व्यापारी ये किसान भाई है उसके कहने के अनुसार ये वीडियो अपलोड करके मैं आप दर्शकों तक पहुंचाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और आगामी इस वीडियो का सिलेक्शन निकलने के बाद हम और आपकी व्यवस्था में हाजिर हो जाएंगे। तब तक हमें लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।